तो हेलो। हमारा पिछला दिन का जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि मॉस्फेट का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हमने पाई मॉडल को देखा। हमने टी मॉडल को देखा, कैसे स्मॉल सिग्नल के लिए मॉडल ड्रॉ करना पड़ता है वो भी हम देख चुके थे। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो जो कहता है कि मतलब जब डायोड कनेक्टेड मॉसफेट है तो उसका जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे तो वो कैसा क्या होगा वही हम एक्चुअली हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डायोड कनेक्टेड मॉसफेट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, या डायोड कनेक्टेड मॉसफेट कैसा होता है, इसका कनेक्शन वगैरह। तो देखिए। ओके। डायोड कनेक्टेड मॉसफेट। तो बहुत सारे केसेस ऐसा होता है कि जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लगाने के वजह से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है, बहुत ही इजीएस्ट वे पे सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हमारा रेगुलर मॉसफेट, एन वाला। तो जनरल केस में क्या होता है, यहाँ पर हमने एक वोल्टेज वी जी देते हैं। यहाँ पर एस होता, मतलब ए एस नहीं, ग्राउंड होता है, मतलब वो तो जीरो ही होता है। ठीक है। यहाँ का VGS हमको मिल जाता है, यहाँ पर होता है VD। ये एक रेगुलर मॉसफेट है। अब डायोड कनेक्टेड मॉसफेट को कैसा कैसा दिखता है, वो होता है रेगुलर, मतलब नहीं, नॉर्मल कनेक्शन, नॉर्मल। जब हम डायोड कनेक्टेड देखेंगे तो वो कैसा होगा। तो जब डायोड कनेक्टेड होगा ये VD हो जाएगा, ये ग्राउंड होगा, और हमारा VG क्या होगा, VG आप यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये है डायोड कनेक्टेड मॉसफेट। तो तो डायोड कनेक्टेड मॉसफेट एक बेहतरीन चीज है, ये मैंने बार बार कहा। और उसके पीछे का रीजन थोड़ा थोड़ा सा अनफोल्ड करूंगा तो आप समझ पाएंगे क्यों हम ये चीज कहते हैं। तो इसके पीछे का मेन जो रीजन है, ये डायोड कनेक्टेड जो मॉसफेट होता है ये हर वक्त क्या होता है कि सैचुरेशन मोड पे ही काम करता है। ठीक है। ये हर बार होता है। ठीक है। तो इसको हम लिख भी देते हैं, ये सैचुरेशन मोड। तो ये क्यों होता है कि ऑल टाइम क्यों सैचुरेशन मोड पर होता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि आ, हमारे पास तो कुछ कुछ कंडीशन गिवन होता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये सैचुरेशन मोड पे होगा, ये कंडीशन ब्रेक हो रहा है तो ये ओमिक मोड पर जाएगा। तो ऐसे कोई कंडीशंस को हम पकड़ के चलते हैं। तो वहाँ का अंदर सबसे जो, मतलब जो कंडीशन को हम देख कर चलते हैं, दो दो कंडीशन है एक्चुअली। तो एक कंडीशन ये है कि आ, जो एक मॉसफेट कब ऑन होगा, इसका जो कंडीशन है वहां पर ये कहते हैं कि VGS रेगुलर होकर VTH से बड़ा होगा। ये एक कंडीशन है टर्न ऑन के लिए। और
और एक मतलब मोड डिसाइडिंग जो कंडीशन होता है वो है एक्चुअली क्या कि वी डी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू होगा तो वही हो जाएगा, तो वो क्या होता है वी जी माइनस वी टी। ठीक है, ये ये हमारा कंडीशन हो गया। तो अब देखिए एक चीज, मतलब वी टी का एक जो वैल्यू है, सपोज 1 वोल्ट है, ठीक है, और हम पकड़ लेते हैं कि VC हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही गया कि टर्न ऑन तो होगा ही, क्योंकि VS 0 है, क्योंकि इसको हम ग्राउंडेड ही दिखाया। तो VGS ऑलवेज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, क्योंकि 4 - 0 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। और इस कंडीशन का जब बारी आता है, इसको हम कैसे देखेंगे? कंडीशन में क्या देखें? यहाँ पर क्या देखें हम कि VD हो गया 4 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 4 वोल्ट, तो फिर VG भी 4 वोल्ट हो गया, तो ऑलवेज 4 वोल्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 4 - 1। ठीक है, तो ये कंडीशन हर बार के लिए ट्रू है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डायोड कनेक्टेड मॉसफेट होगा, तो वो हर वक्त सैचुरेशन मोड पे ही काम करेगा। ठीक है, तो अब हम ये तो बेसिक बेसिक से चीजें हमने देख लिया, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कैसे करते हैं डायोड कनेक्टेड डिवाइस, डायोड कनेक्टेड मॉसफेट के लिए। ठीक है, ये चीज बीजेटी के लिए भी सेम तरीके से एप्लीकेबल है। आप लोग बीजेटी पर भी ये चीज अप्लाई करके आप देख सकते हैं क्या कैसा क्या रिजल्ट हो रहा है। वो आप कमेंट पर या जो भी करके देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि बीजेटी के अंदर यूज करने के बाद हम ये देखा वो देखा। ठीक है, तो हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कैसे होता है। ये है एक मॉसफेट, एक एन टाइप मॉसफेट, और यहाँ पर हो गया ये VD, ये हो गया VG, और यहाँ पर हमने लिख दिया VG करके VD। ठीक है, तो इसका हम जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे, तो जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस एनालिसिस करेंगे तो हम हमको ये मिलेगा। वो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम मतलब वो जो रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता है वो जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? ये इसका अंदर रेजिस्टेंस R0 का भी और एक सिनारियो है, तो वो भी हमने और कोई दूसरा कोई क्लास में हम देखेंगे कि R0 हम कैसे फाइंड करते हैं और R0 का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज है एक्चुअली, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं, और दूसरा कोई दिन हम देखेंगे। बट हम यह मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक R0 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये भी ग्राउंडेड है, तो हमारा VG क्या हो गया? VG भी ग्राउंडेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर VG भी तो ग्राउंडेड ही हो जा रहा है ना, क्योंकि VD और VG सेम है, और दोनों को एक साथ ग्राउंडेड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर का जो अक्रॉस का वोल्टेज है, गेट का अक्रॉस का जो वोल्टेज है, ठीक है, तो वो वोल्टेज क्या हो रहा, वोल्टेज 0 हो गया। ठीक है,
और इसका जो इसके अंदर का जो करंट है, इसके अंदर को जो करंट है, इसके अंदर को जो करंट है, ये करंट क्या होता है? जनरली हम क्या जानते हैं? जीएम इंटू VGS। ये करंट क्या होता है? ये करंट होता है जीएम भी जीएस। ओके। और VGS क्या हो गया? VGS हो गया 0। तो हमारा करंट क्या हो गया? VGS हो गया 0, करंट क्या हो गया? 0। तो फिर तो तो एक्चुअली इस चीज को हम कैसे समझेंगे? इसके अंदर करंट कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये तो पूरा का पूरा चीज फर्जी हो गया। मतलब ये जो करंट से डिपेंडेंट करंट सोर्स है, अब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि जीएम जी जीएस ये हो रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है? आईडी हो रहा है। ठीक है। और मतलब यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस ही आ रहा है ना? कैसे आ रहा है? ये क्या होगा? 1/GM होगा। सही। तो यहाँ पर भी तो एक रेजिस्टेंस ही आ रहा है ना, उसका अक्रॉस का हम करंट निकाल रहे हैं, जिसको हम आईडी कह रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या वैल्यू हो गया? इसका वैल्यू हो गया कि 1/GM। सही है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या हो गया? ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या हो गया? ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया, ये तो फर्जी हो गया। तो ये जो डिपेंडेंट करंट है इसको भी हम ओमिट कर दे सकते हैं, और इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? एक रेजिस्टेंस से जिसका वैल्यू है 1/GM और R0। ये हो गया हमारा फाइनल जो डायोड कनेक्टेड मॉसफेट है उसका फाइनल लुक। ठीक है। और इसको हम ये कह सकते हैं, एक सिंपल एक रेजिस्टेंस से हम कन्वर्ट कर दिया, और उसको क्या है कि R0 पैरेलल 1/GM। और मैक्सिमम केस में मैंने ये कहा कि R0 का वैल्यू दे देते हैं, मतलब R0 का वैल्यू दे दिया तो उस उस फाइनाइट वैल्यू से काम चला लेंगे हम। और हमारे पास R0 का कोई वैल्यू नहीं रहता तो हम उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, और उस केस में क्या होगा कि R0 का वैल्यू इनफाइनाइट है तो उसको हम रेजिस्टेंस से कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, फिर सिर्फ 1/GM से हम काम चला लेंगे। इस तरीके का केस है। हाँ, ये हो गया डी है, ये हो गया। ठीक है, ये डी है, ये है। ठीक है। हाँ, ये एक चीज है। हाँ, यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं ये। ठीक है। तो ये हो गया डायोड कनेक्टेड मॉसफेट हुआ। तो उसको हम कैसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं? ठीक है। और एक मजेदार जो चीज है उसको भी हम देख लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये मॉसफेट रहा, और इसका जो इसका जो बेस, इसका जो गेट टर्मिनल है उस वो ग्राउंडेड रहा। ठीक है। और सॉरी, ये हो गया VD। ठीक है। अब इसका जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, तो क्या होगा? तब हो जाएगा ऐसा। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको हम जब डायग्राम से स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का जो एक्चुअल डायग्राम है इस पर हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, देखिए थोड़ा सा।
इस डायग्राम से हम कन्वर्ट कर देंगे, ये हो गया R0 और ये हो गया हमारा ग्राउंडेड। हाँ, इसको हम ग्राउंडेड ले सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये टर्मिनल हो गया ग्राउंडेड, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया 0। तो ये सोर्स तो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब नथिंग, ठीक ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, सिर्फ एक चीज ही बच रहा है, वो है हमारा R0। तो इसको हम क्या क्या कहाँ से कन्वर्ट करेंगे इसको, इससे R0 से, ठीक है। तो हम ये दो चीज बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ठीक है। तो फिर एक समरी हम देख लेते हैं कि जब डायोड कनेक्टेड मॉसफेट होगा, उसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस होगा, ड्रेन और सोर्स का बीच का एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू होगा 1/GM पैरेलल R0। और जब एक मॉसफेट होगा जिसका गेट ग्राउंडेड होगा पहले से ही, ठीक है। तो और हाँ, अब ये भी एट ए टाइम ग्राउंडेड हो गया स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पे चलते। तो ये इसका जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का रिजल्ट होगा, वो होगा R0 रेजिस्टेंस डी और एस के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में। ये दो समरी हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इस दोनों चीज का बहुत अच्छे से हम कैसे फिट होता है क्वेश्चन के अंदर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसको मैं अगले क्लास में ही हमने देखा था, मतलब मैं एक बोला था कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास पर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना कुछ हमने देखा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया। और हाँ, यहाँ पर वी आउट है और ये है वी इन, सॉरी, यहाँ पर वी इन देते हैं और यहाँ पर वी जी देते हैं, ठीक है। और हाँ, यह पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हो गया वी, ये जेहेतु इन पीमॉस है, तो ये हो गया वी एस, ठीक है। ये हमारा सर्किट है। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमको निकालना पड़ेगा V0/VN, स्मॉल स्मॉल एनालिसिस करके, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करके, ठीक है। हाँ, ये भी हम लिख देते हैं स्मॉल एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें।
देखिए एक चीज, ये हो गया हमारा M1 मॉस्फेट नंबर 1, ये हो गया मॉस्फेट नंबर 2, और ये हो गया मॉस्फेट नंबर 3, M3। और एक एक बात मतलब याद रख लेना कि पीमॉस के लिए भी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जो जैसा होगा इनमॉस के लिए भी ऐसा ही होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, मतलब डिटो सेम है। ठीक है, डिटो सेम है, तो परेशान होने का कोई बात नहीं है। पीमॉस के लिए हम जो भी कुछ करेंगे इनमॉस के लिए भी हम वही करेंगे, तो एकदम चिल होकर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा भी इन एक स्मॉल सिग्नल है, और ये भी जी है, और ये भी एस है, ये दोनों ही क्या है कि लार्ज सिग्नल और डीसी सिग्नल है। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल पे इसको कन्वर्ट करने का पहला स्टेप क्या होगा कि इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड हो गया, ये हो गया ग्राउंड। हो गया, भी, और ये हो गया भी आउट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखें, तो M2 जो है, M2 क्या है, M2 क्या है? हम्म, ठीक है, इसको अब हम एक काम करते हैं कि इनमॉस को हटाकर इसको, हाँ इसको, सॉरी पीमॉस को हटाकर इनमॉस से ही काम काम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस ही कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायोड कनेक्टेड मॉसफेट का थोड़ा सा फील हम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। इसको हम VD कह दिया, और इसको भी थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। आ, ये हो गया, इसको हम इनवर्स पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए कि ये जो मॉसफेट है, इसका VG कहाँ से कनेक्टेड है, VD से कनेक्टेड है, तो मतलब ये हो गया हमारा डायोड कनेक्टेड मॉसफेट। और यहाँ पर एक चीज हम आप देखिए, ये जो M1 है, इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो VG है वो ग्राउंडेड है, और इसका जो VD है वो भी ग्राउंडेड है। मतलब हमारा सेकेंड केस, हमने सेकेंड जो एग्जांपल देखा वो है। ठीक है, तो
हम इस दोनों का फंडा हम जानते हैं, तो हम इस दोनों को उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक रजिस्टर से कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी हम एक रजिस्टर से कन्वर्ट कर दिया। ये रजिस्टर क्या होगा, ये रजिस्टर होगा R0। ठीक है, और ये रजिस्टर क्या होगा, 1/GM। ठीक है, और ये D से S के अंदर है, और इन दोनों का S यही है और ये D है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये है हमारा ग्रीन वाला है, और यहाँ से हमको कैसे ये पी आउट चाहिए। ठीक है, अब इस जो M3 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल सिग्नल में, तो हमको क्या मिलेगा, वी इन GM V in, और क्या मिलेगा यहाँ पर, इसका R03 है। हाँ, और हाँ यहाँ पर मैं लिख दिया R03, R02 और R03 इक्वल, ये हमने पकड़ लिया। ठीक है, और ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों भी आ जाएंगे यहाँ पर इक्वल टू R0। ठीक है, और एक क्या होगा, 1/GM। ठीक है, यहाँ पर हो गया वी आउट। ठीक है, ये टर्मिनल हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा करंट है, वो कहाँ से आ रहा है, वो ऐसे ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आउट क्या है, वी आउट होगा, यहाँ पर थोड़ा देखिए, -GM V R03 भी R0 है, R01 भी R0 है, R02 भी R0 ही है। ठीक है, तो जनरलाइज कर दिया हमने, ये हो गया, और हमारा वी आउट बाई वी इन क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये भी एक फंडामेंटल सा क्वेश्चन था, जिससे हम मतलब मॉसफेट का जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का जो तीन केसेस हमने डिस्कस किया था, वो तीनों का ही एप्लीकेशन इसके अंदर हम देख पाए। ठीक है, तो इतने हुआ आज के लिए।